हाँ करो। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत अभिनंदन राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में। आज कुछ किसानों के मुद्दे लेकर के हम आपके बीच में फिर हाजिर हुए। मैं पूर्वांचल महासचिव संगठन किसान कांग्रेस हिमाचल प्रदेश और हमारे साथ हमारे मुख्य प्रवक्ता भाई रविंदर जी और दीक्षित चोपड़ा जी महासचिव किसान कांग्रेस। आज कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों के सामने रख रहे हैं जो सीधे तौर पर जो है किसानों से जुड़ी हुई है, बागवानों से जुड़ी हुई है, वो आपके सामने रविंदर जी रख रहे हैं। भाई रविंदर जी। धन्यवाद पूर्ण भाई, आप सभी प्रेस बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुख्यतः दो विषय हैं जिनको लेकर के हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, बिकॉज प्रेस इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से पॉलिसीज सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, किस प्रकार से प्रदेश में किसानों बागवानों के उत्थान के लिए काम हो रहा है, या कोई ऐसी चीज है जो हमें आने वाले समय में आर्थिक रूप से परेशान कर सकती है। सर्वप्रथम मैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस प्रकार एक साल का कार्यकाल कांग्रेस की सरकार ने पूरा किया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को और उनकी पूरी टीम को और पूरी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को सरकार को बधाई देता हूं कि एक साल पूरा गौरवान्वित रहा और इसमें बहुत से ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए जो कि आपके समक्ष रहे। उतार चढ़ाव से भरा ये एक साल रहा जिसमें हमने बहुत सी विपत्तियां भी देखी जो आज से पहले शायद हमारे प्रदेश पे कभी पड़ी नहीं। तो ये दौर, ये रास्ता, ये जो समय था, ये मुश्किलों से भी भरा था, परंतु बस किसानों बागवानों के लिए ऐतिहासिक फैसले हुए जिसमें कि सेब का किलो के हिसाब से बिकना, अगले साल में यूनिवर्सल कार्टन लाए जाने का सरकार द्वारा दावा करना, हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों की आय में वृद्धि के लिए मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में। आज के दो मुद्दे जिनको लेकर के हम आपके समक्ष में प्रस्तुत हुए हैं, वो केंद्र सरकार के द्वारा सिंगल सुपर फॉस्फेट जो खाद है, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में विस्तृत तौर पर इस्तेमाल में लाई जाती है, ये नकदी फसलों को जिसमें कि फल भी आते हैं उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए एक किसान, एक कृषक जो है वो इस्तेमाल करता है। पहले इसका मूल्य था वो 750 रुपए 50 किलो के बैग का मूल्य था, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार सब्सिडी देती है, हमेशा से देती आ रही है, तो इसका मूल्य 750 रुपए था। परंतु हाल ही में इसमें सब्सिडी में कटौती करके 62 रुपए ये दाम बढ़ाए गए हैं और सुपर फॉस्फेट पे ये दाम बढ़ाए जाना सीधे सीधे हिमाचल प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश के किसानों बागवानों के साथ में अन्याय है, क्योंकि इससे जो बैग पहले 750 रुपए का मिलता था वो अब आने वाले समय में 812 रुपए का हमें मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह में अलग अलग हाइट के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में अलग अलग जगहों पे जिस प्रकार की फसलें होती हैं, हमारे खेत में खादों को डाला जाता है और खाद की जो खपत है वो सबसे ज्यादा सर्दियों में होती है और 812 रुपए का मूल्य अब एक किसान बागवान को चुकाना पड़ेगा एक बैग को लेने के लिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर एक जिले में लगभग 1000 मीट्रिक टन के लगभग सिंगल सुपर फॉस्फेट की खपत हर सीजन में रहती है और इस समय भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है कि किसानों बागवानों को इससे आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इस प्रकार का नए साल का तोहफा हमें केंद्र सरकार ने और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, जिसके बारे में कि हम कल्पना नहीं कर रहे थे। हम तो सोच रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी लेकर के केंद्र सरकार आएगी जिससे कि, क्योंकि पिछले साल फलों में भी हमें उत्पादकता में इतनी अच्छी पैदावार नहीं मिली और साथ ही साथ हमारे ऊपर में इस प्रकार से बरसात ने कहर बरपाया कि हिमाचल का किसान बागवान आज त्रस्त है। परंतु इसी समय पर 62 रुपए सिंगल सुपर फॉस्फेट के खाद के दाम को बढ़ाया जाना ये अपने आप में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है
और हमें लगता है कि हमारे साथ में हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों के साथ में ये बहुत बड़ा अन्याय है। और ये मैं आपके माध्यम से ये आवाज हम केंद्र तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस फैसले पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और खाद के दामों में वृद्धि जो उन्होंने करी है ये उन्हें वापस लेनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में जब एनडीए की पहली दफा सरकार केंद्र में बनी थी उस समय कहा था कि हम 2022 तक पूरे देश में किसानों की आय को दुगनी करेंगे, परंतु वास्तविकता धरातल पे कुछ और ही है। किसानों की आय में वृद्धि तो नहीं हुई, परंतु यहां उनकी जेब से और पैसा निकालने की कायाबाद जारी है। सब्सिडियों को कम किया जा रहा है। जहां एक और हिमाचल प्रदेश सरकार ने फलों में जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और जो दवाइयां इस्तेमाल में लाई जाती हैं उसके ऊपर में सब्सिडी को जैसे ही सरकार बनी वैसे ही बहाल किया था, परंतु केंद्र सरकार ने किसानों और बागवानों के साथ में खाद का मूल्य बढ़ा करके एक बहुत बहुत बड़ा अन्याय किया है। दूसरा विषय मैं आपके समक्ष जो रखना चाहता हूं वो सेब के आयात को लेकर के है। आप जानते होंगे 2019 में जो सेब का मूल शुल्क था उसमें 20% की वृद्धि की गई थी, जिसे रियलिटरी शुल्क के नाम से जारी किया गया था। और ये जो शुल्क था ये उन सेब पर लागू होता था जो कि बाहर के देशों से हमारे देश में आयात किया जाता था, परंतु 1 सितंबर को केंद्र सरकार ने ये 20% का जो शुल्क था, रियलिटरी शुल्क, ये हटा दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे देश में वी स्टार्टेड टू इंपोर्ट मोर एप्पल्स, क्योंकि बाहर के देशों का जो एप्पल है वो सस्ता हो गया भारत की मार्केट में। इससे जो हमारा लोकल एप्पल है उसके लिए मार्केट्स हमें नहीं मिली, उसके लिए दाम हमें नहीं मिले। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो रिपोर्ट के अनुसार 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच में वॉशिंगटन एप्पल का लगभग 4,40,000 बॉक्सेस भारत में इंपोर्ट हुआ है, जो कि पिछले साल के बनिस्बत 44% की वृद्धि है। ये हमारे लिए संज्ञान में लाने वाली बात है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यदि इंपोर्ट किया हुआ एप्पल इतनी भारी मात्रा में भारत के बाजारों में आएगा तो जो भारत का या हिमाचल का जो बेस्ट क्वालिटी एप्पल है जो कि सीएस स्टोर्स में रहता है, मार्च में निकलता है, उसके लिए हमारे पास में बाजार या कीमतें किसानों बागवानों को नहीं मिलेगी। तो केंद्र सरकार के द्वारा 20% का रियलिटरी शुल्क जो कि सेब पर से हटाया गया था, हम उसकी निंदा करते हैं। हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस की ओर से हम सभी किसानों बागवानों भाइयों के लिए ये आवाजें उठाते रहे हैं और केंद्र सरकार के समक्ष हमने पहले भी बहुत सी मांगे रखी जो कि नहीं मानी गई। हम ये चाहेंगे कि हमारी ये 2 मांगे जो हम आज रख रहे हैं, एक तो ये कि 62 रुपए का जो शुल्क सिंगल सुपर फॉस्फेट के ऊपर में बढ़ाया गया है 50 किलो के बैग पे, वो केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से वापस ले, क्योंकि इसमें किसानों बागवानों की आय जो है वो उनकी जेब में बहुत बड़ी चपत लगेगी और उनकी आय घटेगी। क्योंकि आप आय को डबल करना चाहते हैं तो आपको उन्हें संरक्षण देना होगा, आपको उन्हें सब्सिडाइज करना होगा। आज की स्थिति में जब हिमाचल प्रदेश इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आर्थिक स्थिति से कमजोर है, उस समय हमारे किसानों बागवानों भाइयों को सब्सिडी की आवश्यकता है और उस सबसे हम नहीं चाहते कि आप सब्सिडी बढ़ाएं। यदि बढ़ाते हैं तो अच्छा है, परंतु जो थी उसे तो ना हटाएं। तो पहला ये कि 62 रुपए जो आपने सिंगल सुपर फॉस्फेट पे बढ़ाए हैं उसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। दूसरा, 20% का रियलिटरी शुल्क जो आपने एप्पल के इंपोर्ट पे 2019 में लगाया था उसे आप ना हटाएं, बल्कि उसे आप बढ़ाएं। यदि आपको WTO में जाकर के लड़ना है अधिनियम के तहत जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियम है, तो वो केंद्र सरकार के दायरे में आता है, उन्हें जाकर के हमारी बात वहां रखनी है। परंतु आप अपनी लोकल प्रजाति के जो फ्रूट्स हैं या जो फसलें हैं उनके लिए अपने किसानों पे मार सिर्फ इसलिए नहीं डाल सकते कि आप WTO में एम्बर में आ जाएंगे या येलो में आ जाएंगे।
ये 20% का शुल्क हमारे अपने किसानों बागवानों को प्रोटेक्ट करता है और इस शुल्क को वापस से लाना चाहिए ताकि हमारे किसानों बागवानों की एप्पल के लिए जो मार्केट्स हमारे ही अपने देश में उपलब्ध हैं उसके लिए हमें कहीं और जाकर के जद्दोजहद ना करनी पड़े और बाहर का एप्पल यहाँ आकर के ना बिके बल्कि हमारा ही एप्पल हमारे देश में बिके। आप सभी बंधुओं का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।